हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब पैसा कमा रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी ट्रू कैप फाइनेंस। आप सभी ने इस जो शेयर है, जो स्टॉक का नाम सुना होगा, ट्रू कैप फाइनेंस। इस स्टॉक को मैं आज क्यों लेके आऊँ, इसका रीज़न है भाई। क्योंकि भाई आज मैं देख रहा था कि इस जो स्टॉक में जो इन्वेस्ट किया है वो भाई साहब मेरे जैसे गरीब बंदे हैं भाई। जो मेरे जैसे बंदे हैं उन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटेलर 53% है भाई। तो मैं सोचता हूँ भाई साहब कि गरीब बंदे का पैसा मर जाता है तो भाई साहब उसको क्या फील होता है, क्या नहीं होता, वो सभी आप जानते होंगे। क्योंकि अगर आप अमीर होते तो भाई साहब आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको ये स्टॉक लेके आया हूँ कि इसके बारे में मैं आपको बता सकूँ कि आपने होल्ड करना है, बाय करना है, या आपने अभी वेट करना है कि क्या करें, इसमें रुके रहें जहाँ कुछ करें। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये शेयर का 73% का हाई लगा के हुआ और सबसे लो वीक पे चला हुआ है 7 रुपये पे। तो ये 7 रुपये पे चला हुआ है भाई। इससे ज़्यादा कि क्या ही गिरेगा, खुद बताओ। इससे ज़्यादा क्या, जिस बंदे ने 70 या 50 या 60 पे पैसे लगाए होंगे उस भाई का तो भाई साहब क्या हाल हुआ होगा, उसको तो खाना नसीब नहीं हो रहा होगा टेंशन के मारे। तो उस भाई के लिए ये भाई साहब ये वीडियो है। मैंने इस कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री निकाली थी कि क्या बैलेंस शीट रहेगी, कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूँ कि भाई रिटेलर 53% है, प्रमोटर 37% है, फॉरेन इंडस्ट्री 8% है। दिसंबर 2023 में ये प्रमोटर की संख्या थी 46% और जो रिटेलर थे वो 44% थे, जहाँ दिसंबर में ये बढ़ के 53% हो गए और प्रमोटर थे वो 33% हो गए। इसका रीज़न ये था क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट है, मैं आपको सीधा डिटेल बताता हूँ यार, ऐसे फालतू में बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सीधा जो मैंने डिटेल निकाल के दी है मैं उसको आपको वो बताता हूँ। तो भाई ये मैंने डिटेल निकाली थी कि ट्रू कैप कंपनी है क्या, ये क्या काम करती है, उसका क्या प्रॉफिट है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो वैसा ट्रू कैप फाइनेंशियल लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो ऋण देने के कारोबार में लगी हुई है। ये सोने के आभूषण और व्यवसाय ऋण सहित विभिन्न ऋण उत्पादों की पेशकश करती है। कंपनी का व्यवसाय मॉडल फंड आधारित गतिविधियों और सलाहकार सेवाओं पर केंद्रित है। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई साहब आधे से ज़्यादा जो बंदे हैं वो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश कोई कोई जानता है भाई, इसलिए आपका भाई आपको हिंदी में बता रहा है। ये मत सोचना कि आपका भाई अनपढ़ है। अनपढ़ होता तो आपके लिए वीडियो लेके नहीं आता। उसके बाद इसका जो व्यापार मॉडल है वो क्या रहेगा, इसमें बताएगा ट्रू कैप फाइनेंस का प्राथमिक व्यवसाय मॉडल ऋण प्रदान करना है, जिसमें सोने के जमानत के बदले ऋण और व्यवसाय ऋण शामिल है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड का शेयर काफ़ी गिरा है। 52 सप्ताह का उच्च 73.50 था, जबकि 52 सप्ताह का नियमन 7.03 है। कंपनी का मार्केट कैप 84.2 करोड़ है। कंपनी की बिक्री 29.51% बढ़कर 51.57 करोड़ हो गई, लेकिन शुद्ध लाभ 66.32% घटकर 0.96 करोड़ हो गया। मतलब आप समझ रहे हो कि कंपनी की जो बिक्री थी वो 29 से बढ़ के 51 पे चली गई, पर कंपनी का जो शुद्ध लाभ था वो 66 से घट के 0% पे आ गया। आप सोच रहे हो कि जो शुद्ध लाभ होता है जिसमें आप बता सकते हो कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसके बाद जो शुद्ध लाभ निकलता है कि कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है, उसमें जो कंपनी का मुनाफा था वो 0.96 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी की बिक्री बढ़ने के बाद भी कंपनी लॉस में चल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है। कंपनी का जो मेन काम है वो भी यही काम है कि कंपनी सोने के बदले बंदों को ऋण प्रदान करती है और उनको सलाह देती है कि कैसे कैसे आप ऋण ले सकते हो। मतलब मेन मोटिव ही इनका लोन प्रदान करना है। तो आप सभी को पता होगा कि आजकल कितनी कंपटीशन में कंपनी आ चुकी हैं और बंदे होशियार हो चुके हैं भाई साहब, तो किसी को बातों में फंसाना इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी की बिक्री तो बड़ी, पर कंपनी का शुद्ध लाभ है वो कम हो गया। मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल वही सही है, कंपनी घाटे की कंपनी नहीं है, पर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। बिक्री बढ़ रही है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से जो कंपनी का शेयर है वो धड़ाधड़ गिर रहा है। तो भाइयों अब आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको कंपनी का बिजनेस बता दिया, कंपनी प्रॉफिट लॉस में चली वो भी बता दिया, कंपनी का क्या काम है वो भी बता दिया, और कंपनी का शेयर का प्राइस क्या है वो भी बता दिया। अब आपका मेन मोटिव क्या है कि भाई आप इसमें होल्ड करें, सेल करें, बाय करें, क्या करें। तो भाई मैं बोलता हूँ कि जब आपको पता था कि अब कल मार्केट कितनी पॉजिटिव थी, हर कोई स्टॉक या शेयर ने 2% का हाई लगाया हुआ था, तो उसके बावजूद भी ये जो शेयर था ट्रू कैप, इसने 2% का लो लगाया। तो मतलब कहने की बात है कि भाई साहब
मार्केट पॉजिटिव होने के कारण भी ये शेयर ग्रो नहीं कर रहा है। तो अब चाहे इसमें आप 90% रिटेलर लेके आ जाओ, 100% रिटेलर लेके आ जाओ, भाई साहब ये जो शेयर है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो अब जो भी बंदे इसमें घुसे हुए हैं, अगर तो आपको ज़्यादा अमाउंट लगा हो भाई साहब, तो आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या हो जाए कब क्या ना हो। कोई भगवान नहीं है यहाँ पे भी, पर मार्केट कोई भरोसा नहीं होता है। पर जिसका कम अमाउंट है, जिसने 4-5 हज़ार रुपये लगा के रखा हुआ है, तो भाई साहब मैं तो बोलता हूँ उस बंदे को इससे बाहर आ जाना चाहिए था। क्योंकि भाई साहब ये स्टॉक 74 से क्या गिरा था भाई साहब, 17 मई 2024 को 10 से गिरा और 7 रुपये पे आ गया। तो खुद सोचो, जो कंपनी एकदम ऐसे गिर सकती है, तो उस कंपनी में कभी भी जीरो का लो लग सकता है। मतलब जो इसका प्राइस है शेयर का 7 रुपये से, ये कभी भी जीरो पे आ सकता है। क्योंकि जो कंपनी लगातार ऐसे गिरती है ना, उसका कोई भरोसा नहीं रहता भाई। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कंपनी बढ़िया हो चाहे जितने मुझे लॉस में हो, पर फिर भी उसका जो शेयर का प्राइस है वो जल्दी गिरता नहीं है, धीरे धीरे गिरेगा। पर ये तो एकदम गिर गया था। तो अब क्या, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिसने कम अमाउंट लगाया वो इससे निकल जाए, जिसने ज़्यादा अमाउंट लगाया भाई साहब वो अब क्या ही कर सकता है, वो वेट करे। तो आपने इसको बाय नहीं करना है फिलहाल के लिए, मैं बोलता हूँ इससे आप बाहर ही रहो। बेस्ट आपको स्टॉक बताऊंगा, क्योंकि आपके भाई स्पेशल चैनल ही इसलिए बनाया कि आपको जो बेस्ट बेस्ट स्टॉक है जिसमें आप बाय कर सकते हो, वो कौन कौन से शेयर में आपको बताऊंगा भाई। डेली वीडियो लेके आऊँगा, किस शेयर में इन्वेस्ट करें, किस शेयर से बाहर निकलना है, वो आपके भाई आपको बताएगा। जो नेक्स्ट वो शेयर रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। उस शेयर का नाम रहेगा बजाज हिंदुस्तान बजाज शुगर। वो शेयर भी मैंने देख के रखा हुआ है, बस उसकी डिटेल निकालनी है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या उससे बाहर निकल जाए। वो भी शेयर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपका ये शेयर रहेगा ट्रू कैप, इसमें आपने बाहर निकल जाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है और थोड़ी नॉलेज मिली है, तो सबने वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।